अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है हमारा प्रेशर। केसेस में से ये जो है ना प्रेशर का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंट्री टेस्ट में ये होता है कि कभी वो आपसे पूछेंगे कि प्रेशर के यूनिट्स कौन से होते हैं और वो कंपेयर कराते हैं कि एक यूनिट को विद द दूसरा यूनिट। ठीक बाबा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ प्रेशर की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स। तो मेरे बच्चों, प्रेशर होता है क्या है? द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो अब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर ड्रा करें और उस कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को हम फिल करते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कंटेनर। अब इस कंटेनर में जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब गैस मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, तो याद करें, तो व्हेन दीज गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। और कुछ एरिया होगा इनसाइड द कंटेनर। तो हमें पता है कि प्रेशर होता क्या है बच्चों। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान, यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ अपान, सिंपली जो फार्मूला हम प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं वो होता है पी इज इक्वल टू एफ अपान, और फोर्स का जो यूनिट हम पढ़ते हैं ऐसा सिस्टम में होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जो ऐसा सिस्टम में यूनिट बना प्रेशर का वो है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना बाबा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये। अच्छा, इस यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं, या जिसे हम सिंपली पी ए भी कहते हैं। तो एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, या वो क्या होता है? न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन अ सर्टेन एरिया इनसाइड अ क्लोज कंटेनर रिजल्ट्स इन अ प्रेशर। तो जब फोर्स लग रहा है सर्टेन एरिया का, तो इस कंटेनर के अंदर प्रेशर जो है ना मेरे बच्चों, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये है प्रेशर, गैसेस प्रेशर। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अच्छा, इसका फार्मूला ये है कि प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल एफ अपॉन ए। पी इज़ अ प्रेशर, एफ इज़ अ फोर्स, जबकि ए को हम एरिया कहते हैं। फार्मूला वही जो मैंने आपको कहा कि पी इज इक्वल एफ अपॉन ए। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट करें यूनिट में, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जबकि वो बराबर होता है किसके? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, जो आगे चल के हम पी ए करके लिख पास्कल। तो एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, या उसे हम न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करूँगा। कुछ और भी यूनिट्स होते हैं इस प्रेशर के। तो मेरे बच्चों, जो प्रेशर का कॉमन यूनिट हम लिखते हैं ना, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। जो हमारी एयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। हाँ सर, वो किस किस के बराबर है? वो मेरे बच्चों बराबर होता है 760 टार के। तो अब यहाँ पे टार भी क्या है? प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। या वो बराबर होता है मेरे बच्चों 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। ये भी दूसरा यूनिट है प्रेशर का। फिर मेरे बच्चों तीसरा है 14.7 PSI, 14.7 PSI, या ये बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर के, या ये बराबर होता है मेरे बच्चों 10, 13, 25 पास्कल के, ठीक है। या ये बराबर होता है 20 टन्स के, 20 टन्स के, ठीक है ना बाबा। तो ये कुछ मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं प्रेशर के। एटमॉस्फेयर हो गया, टार हो गया, मिलीमीटर हो गया। अगर हम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी करें तो वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम एटमॉस्फेयर पीएसआई की बात करें, सर पीएसआई क्या होता है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच।
तो टार हो गया मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, PSI, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, पास्कल या टन्स, ये सारे प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। अच्छा, इनमें से रिलेशनशिप में ये पूछ सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश PSI, तो आप कहोगे सर 14.7 PSI, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल, तो आप कहोगे 10, 13, 25। तो इस तरीके से एक यूनिट दे के आपसे दूसरे यूनिट का वैल्यू पूछ सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप बच्चों को याद करनी है एंट्री टेस्ट के लिहाज से, या कोचिंग के जो MCQs है वहाँ पे भी आ सकता है। तो मेरे बच्चों, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर पर यूनिट एरिया इज अ प्रेशर, वही सेम डेफिनेशन जो मैंने आपको कही। द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अवर बॉडी, जो एयर का जो मास लगता है ना हमारे ऊपर, वो 1 एटमॉस्फेयर के ही बराबर होता है, या अगर हम टन्स में करें तो वो 20 टन के बराबर होता है। ठीक है, या इसके और भी यूनिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इधर। द मास ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अवर बॉडी एट सी लेवल at 0 degree centigrade is 14.7 psi pounds per square inch, या there is about 20 tons of total pressure on our body। tons में अगर हम इसको लिखें तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 20 टन। अच्छा, पाउंड क्या होता है? 1 पाउंड इज इक्वल तकरीबन हाफ kg या 0.45 kg, या 1 kg इज इक्वल टू 2.2046 पाउंड्स। तो पाउंड जैसे हम केक लेते हैं मोस्टली पाउंड्स में होता है, तो 1 पाउंड इज इक्वल अंदाजन हाफ kg। क्लियर? ये भी एक रिलेशनशिप है, भले आप इसको याद करने के पाउंड और kg के बीच में क्या रिलेशनशिप। अच्छा, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या 273 केल्विन टेम्परेचर पे, इन कंडीशंस को हम कहते हैं STP। ST और P, आगे गैस ला हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा टर्म यूज़ होगा STP। दूसरा होगा NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो एयर का प्रेशर होता है ना मेरे बच्चों, वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, या 760 टार, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 14.7 PSI, या 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10, 13, 25 पास्कल। ये वही रिलेशनशिप है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि MCQ ऑफ एंटी टेस्ट, तो बिल्कुल सही होगा। माना ये चीज़ आप बच्चों को एनी हाउ याद करनी है, यू हैव टू रिमेंबर। माना ये आप बच्चों को क्या करनी है? याद करनी है। रिलेशनशिप अमंग द ऑल यूनिट्स ऑफ अ प्रेशर, के 1 एटमॉस्फेयर कितने टार के बराबर, कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इनके बराबर। तो प्रेशर हो गया, उसकी डेफिनेशन, कैसे इनसाइड द बलून या कंटेनर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो हमने पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब गैस मालिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो अंदर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि गैस मालिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं अपॉन अ सर्टेन एरिया इनसाइड द कंटेनर, दैट रिजल्ट इन द प्रेशर। तो इसके यूनिट्स थे, सारे यूनिट्स मैंने आप बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अच्छा, ये आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप बच्चों को याद करनी है, रिलेशनशिप अमंग द ऑल यूनिट्स ऑफ प्रेशर, कि कौन सा यूनिट किस यूनिट के बराबर होता है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में मोस्टली हम या तो टार यूज़ करते हैं या एटमॉस्फेयर। जब हमें अगर गिवन टार में है तो ये याद करें कि मोस्टली हम उसे कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। टार वाला वैल्यू हमें फार्मूले में पुट नहीं करना होगा, उस टार को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? एटमॉस्फेयर में। ठीक है बाबा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रेशर और उसके यूनिट्स। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वैल्यूज़ आप बच्चों को याद करने हैं। हो सकता है कि कोई भी एक आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल हाउ मेनी टार, वैल्यू वहाँ पे गिवन होगा, तो वैल्यू विद द यूनिट आपको देखना होगा, इस यूनिट के साथ कौन सा वैल्यू हमें याद करना है। ठीक है बाबा। तो अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह जो दूसरा टॉपिक हमारा वो होगा, व्हाट इज़ एयर एंड द एयर ऑफ प्रेशर 760 कैसे होगा, किस तरीके से, तो एक डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह उस पर भी बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा। वेरी मच।